हेलो गाइस, मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। भाग 3। राजकुमारी चंद्रमुखी ने कहा, नहीं महाराज, मैं अकेली ही इस समस्या का समाधान कर लूँगी। और राजकुमारी ने सारी घटना सम्राट को सुनाई। सम्राट शैतान सिंह, ठीक है तो मैं स्वयं ही जाऊँगा। राजकुमारी चंद्रमुखी, सम्राट, क्या आपको मेरी वीरता पर संदेह है? सम्राट शैतान सिंह चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, नहीं। राजकुमारी चंद्रमुखी, तो फिर आप कल नहीं जाएंगे? मैं स्वयं ही सम्राट जयश्री को दंड दूंगी। राजकुमारी चंद्रमुखी सम्राट को मनाने का अनेकों प्रयास की। अंततः सम्राट शैतान सिंह राजकुमारी चंद्रमुखी की बात मान गए और उसे अकेले जाने की आज्ञा दे दी। राजकुमारी चंद्रमुखी अभ्यास करने के लिए अभ्यास मैदान चली गई। अभ्यास करते करते कब सुबह हो गई, राजकुमारी को पता ही नहीं चला। उधर सम्राट जय सिंह भी पूरी रात नहीं सो पाए। उसे ना तो रात का ख्याल रहा और ना ही सुबह कब हुई। तो जब सम्राट जय सिंह की रानियों ने जगाया तो वह अचानक सा अचंभित हो गया कि रात तो अभी हुई ही नहीं। फिर महाराज जय सिंह अपने घोड़ा धावक पर सवार होकर वन की ओर प्रस्थान किया। उक्त स्थान पर दोनों राजकुमारी चंद्रमुखी और सम्राट जय सिंह पहुंच गए। दोनों में पुनः युद्ध आरंभ हो गई। दोपहर युद्ध होने के बाद सम्राट जय सिंह राजकुमारी चंद्रमुखी को घायल कर दिया। राजकुमारी चंद्रमुखी भी जय सिंह को घायल किया। सम्राट जय सिंह ने राजकुमारी चंद्रमुखी को पराजित कर दिया। सम्राट जय सिंह, क्यों राजकुमारी चंद्रमुखी, इतनी ही बल है? हमने कहा था कि युद्ध करना हम मर्दों को शोभा देता है, तुम राजकुमारी को नहीं। इतना कहकर सम्राट जय सिंह से अपना शिकार जिसे दोनों ने एक दिन पहले किया था को उसे लेकर अपनी राजधानी जयनगर पहुंच गया। राजकुमारी चंद्रमुखी घायल अवस्था में ही सार्वभौम के राजमहल पहुंची। राजकुमारी चंद्रमुखी को काफ़ी गहरी चोट लगी थी। सम्राट शैतान सिंह के आदेश पर वैश्य ने राजकुमारी चंद्रमुखी का उपचार आरंभ कर दिया था। कुछ समय बाद राजकुमारी चंद्रमुखी स्वस्थ हो गई। एक दिन सम्राट शैतान सिंह राजकुमारी से कहा, बहन चंद्रमुखी, अब समय आ गया है छत्रसाल पर आक्रमण करने का। जब तक मैं तुम्हारी अपमान का बदला उस जय सिंह से नहीं ले लेता, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। राजकुमारी चंद्रमुखी, आप सत्य कह रहे हैं सम्राट। जब तक उस महाराज जय सिंह को सजा नहीं दे देता, तब तक मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। सम्राट शैतान सिंह, महाराज नहीं कहो बहन। वो कपटी जय सिंह अब सम्राट नहीं है, छत्रसाल का। राजकुमारी चंद्रमुखी, क्या सम्राट किसी ने उस कायर जय सिंह को जयनगर के सिंहासन से उतार फेंका है? सम्राट शैतान सिंह, नहीं राजकुमारी चंद्रमुखी। तो फिर शैतान सिंह, क्योंकि अब छत्रसाल का सम्राट मैं हूँ। सम्राट शैतान सिंह चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जय सिंह मात्र कुछ दिनों का मेहमान है छत्रसाल का। राजकुमारी चंद्रमुखी, परंतु अभी तक तो हमने छत्रसाल पर आक्रमण भी नहीं किया। क्या जब मैं अस्वस्थ थी तो आपने आक्रमण किया था सम्राट? यदि आपने ऐसा किया तो आप मेरे साथ अन्याय किए। जय सिंह मेरा अपराधी था, उसे मैं दंड देना चाहती थी। आपने वो अधिकार मुझसे छीन लिया है। सम्राट शैतान सिंह, शांत हो जाओ बहन। राजकुमारी चंद्रमुखी, कैसे शांत हो जाऊं? सम्राट, आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया। सम्राट शैतान सिंह, जैसा
तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने आक्रमण नहीं किया है, तो सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। राजकुमारी चंद्रमुखी, माफ़ कीजिए सम्राट, मुझे लगा कि आप सम्राट शैतान सिंह चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की बहन के मुख से ऐसे बातें बेहद शोभनीय लगता है। राजकुमारी चंद्रमुखी, सम्राट, तो हम कब आक्रमण कर रहे हैं? सम्राट शैतान सिंह, पहले तुम सैनिक को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दो। जब तक सैनिक प्रशिक्षित नहीं होगा तब तक हम आक्रमण कैसे कर सकते हैं? राजकुमारी चंद्रमुखी सैनिकों को युद्ध करने के लिए प्रशिक्षित करने लगी। कुछ दिनों पश्चात सैनिक प्रशिक्षित होकर युद्ध करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो गए। राजकुमारी चंद्रमुखी सम्राट शैतान सिंह से बोली, सम्राट, सैनिक तैयार हैं, कब आक्रमण करना है हमें? सम्राट शैतान सिंह, हम आज ही आक्रमण के लिए प्रस्थान करेंगे। राजकुमारी चंद्रमुखी, जैसी आपकी आज्ञा सम्राट। सम्राट शैतान सिंह और राजकुमारी चंद्रमुखी सैनिकों सहित जयनगर के लिए कुछ किया। चूँकि जयनगर सार्वभौम से बहुत अधिक दूरी पर था, इसीलिए जयनगर पहुँचते पहुँचते 5 दिन लग गया। सैनिकों ने जयनगर के किला से कुछ दूरी पर अपना पड़ाव खेमा डालते हैं। सम्राट शैतान सिंह जयनगर के पास अपना दूध बेचते हैं। दूत जयनगर के राज्यसभा में पहुंचने पर दूत से सम्राट जय सिंह से कहा, राजा जय सिंह, हमारे सम्राट शैतान सिंह चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। सम्राट जय सिंह, क्या संदेश लाए हो? दूत, राजा जय सिंह, हमारे सम्राट ने आपको 1 दिन का समय दिया है, इसीलिए आप अपना राज्य सम्राट शैतान सिंह को सौंप दो। सेनापति अजगर, दूत, मैं तुम्हारे इस दुस्साहस के लिए अभी तुम्हारी सर धड़ अलग कर दूंगा। इतना कह कर सेनापति अजगर दूत के सर पर तलवार रखते हुए उसका सर काटने ही वाला था कि सम्राट जय सिंह रोकते हुए सम्राट जय सिंह कहे, जाइए सेनापति अजगर, सम्राट, इस दूत ने आपका अपमान किया है, इसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। सम्राट जय सिंह, नहीं सेनापति जी, दूत अपने स्वामी के आदेश के अधीन होता है, उसका हर लफ्ज़ अपने स्वामी का होता है और दूत तो सर्वोच्च अतिथि होता है। अतिथि का सम्मान करना हमारा धर्म है, इसीलिए हम कपटी सम्राट शैतान सिंह के दूत को बोलने दीजिए। सेनापति अजगर, जैसी आपकी आज्ञा सम्राट। सम्राट जय सिंह, दूत से तुम बोलो। दूत, यदि आपने 1 दिन में छत्रसाल को सौंप दो, वरना। सम्राट जय सिंह गुस्से से कहा, वरना क्या कर लेगा तुम्हारा सम्राट शैतान सिंह चक्रवर्ती राजगोपालाचारी? हाँ दूत, वरना हम तुमसे तुम्हारा छत्रसाल जबरन छीन लूँगा। सम्राट जय सिंह, इसके लिए तुम्हें पहले छत्रसाल की अनेक सैनिकों का सामना करना होगा। छत्रसाल के सैन्य शक्ति के सामने तुम्हारा सम्राट और उसकी मुट्ठी भर सेना चींटी के समान है, जिन्हें हमारी सेना कुछ पल में मसल देगा। दूत, तो फिर ठीक है सम्राट जय सिंह, जब हमारा दोबारा भेंट समरभूमि में होगा। सेनापति अजगर, अब जाओ और अपने सम्राट शैतान सिंह से कह देना कि शिकायत हराने के लिए खाने के लिए तैयार रहे। दूत, हमें फिर एक बार कहता हूँ सम्राट, सोच विचार कर निर्णय लीजिए। सेनापति अजगर गुस्से से विभोर होकर तुम्हें
सुनाई नहीं दिया। जाओ, हमें सम्राट का कीमती वक्त बर्बाद मत करो। दूत वहाँ से चले जाता है। भाग जाने के बाद सम्राट जयसिंह ने सेनापति अजगर से कहा, मैंने सैनिकों को सज्ज किया जाए। अब हमें अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना है, क्योंकि सार्वभौम के सम्राट शैतान सिंह चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को उसके किए का दंड देने का समय आ चुका है। सेनापति अजगर, हम शैतान सिंह के खिलाफ युद्ध की घोषणा करते हैं। सेनापति अजगर, जो सम्राट जय सिंह के आदेश अनुसार सेनापति अजगर सैनिकों को युद्ध के लिए सज्ज किया। सम्राट जय सिंह सैनिकों सहित किला से बाहर निकले और शैतान सिंह पर आक्रमण किया। शैतान सिंह, राजकुमारी चंद्रमुखी सैनिकों को आक्रमण का आदेश दिया जाए। राजकुमारी चंद्रमुखी, जो आज्ञा सम्राट, सैनिकों आक्रमण करो। दोनों तरफ से सैनिकों ने आक्रमण किया और दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। धीरे धीरे युद्ध भीषण होते गया। दोपहर के युद्ध के बाद सम्राट जय सिंह और सम्राट शैतान सिंह का सामना हुआ। सम्राट शैतान सिंह, जय सिंह, हमने तुम्हें कहा था अपना आधिपत्य मुझे सौंप दो, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया। आज मैं तुम्हें युद्ध में पराजित करने के बाद तुम्हारी दोनों रानियों सहित छत्रसाल पर अपना साम्राज्य स्थापित करूंगा और तुम्हारी रानी चारुलता को अपना दासी बनाऊंगा। सुना है कि चारुलता बहुत सुंदर है। सम्राट जय सिंह शैतान सिंह जागते हुए सपने देखा। बंद करो और युद्ध करो, कैरों की भांति बातें न बनाओ। सम्राट शैतान सिंह, जय सिंह, युद्ध करने ही तो आया हूँ, युद्ध तो करूँगा, किंतु मैं तुम्हें अभी भी अवसर देता हूँ कि तुम स्वतः ही अपना राज्य हमें सौंप दो, हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। सम्राट जय सिंह शैतान सिंह से, इसका निर्णय तो हमारी खरक ही करेगा कि किसकी पराजय होगी, किंतु ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ बातों का योद्धा हो। तुम्हें तलवार चलाना नहीं आता, सिर्फ जुबान चलाना जानते हो। सम्राट शैतान सिंह, सावधान जय सिंह। सम्राट जय सिंह, सावधान जय सिंह। फिर दोनों में युद्ध आरंभ हो गया। सम्राट जय सिंह शैतान सिंह को घायल कर दिया, किंतु सम्राट शैतान सिंह का तलवार सम्राट जय सिंह को एक बार भी स्पर्श कर सका। जय सिंह शैतान सिंह को मारने ही वाला था कि सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त के साथ ही युद्ध विराम की घोषणा हो गई। सम्राट जय सिंह, यदि आज कुछ क्षण बाद सूर्यास्त होता तो आज का दिन तुम्हारा आखिरी दिन होता। सम्राट शैतान सिंह, तुम तो बड़े बड़े बातें कर रहे थे, क्या इतना ही शक्ति है तुम्हारे भीतर? नहीं होता है कि कौन कितना शक्तिशाली है। आज तुम भारी हुई तो क्या हुआ, कल के युद्ध की चिंता करो। इनके बाद दोनों अपने अपने खेमा में लौट जाते हैं। चूंकि छत्रसाल विशाल साम्राज्य था, इसीलिए छत्रसाल की सैन्य शक्ति भी विशाल था। छत्रसाल के सैनिकों के समान सार्वभौम की सैन्य बहुत कम था। पहले दिन के युद्ध में छत्रसाल के तुलना में सार्वभौम के सैन्य शक्ति को बहुत नुकसान हुआ। भद्रनाथ सम्राट शैतान सिंह का सेनापति
सम्राट, आज के युद्ध में हमें बहुत नुकसान पहुंची है। हमारे आधे से ज़्यादा सैनिकों घायल अवस्था में पड़े हैं। सम्राट शैतान सिंह, तुम सत्य कह रहे हो भद्रनाथ, हम भी यही देख रहे हैं। सेनापति भद्रनाथ, सम्राट, ऐसी अवस्था में हमारे सैनिक कैसे पूरी शक्ति से युद्ध कर सकते हैं? सम्राट शैतान सिंह, भद्रनाथ, हमारे मन में एक विचार आ रहा है। सेनापति भद्रनाथ, कैसा विचार? सम्राट जैन सिंह, कल सुबह हम जैन सिंह के सैनिकों के भोजन में बेहोशी की दवा मिला देंगे। जब सैनिक बेहोश हो जाएगा तब हम जैन सिंह के खेमा पर आक्रमण करके आसानी से उसे बंदी बना लेंगे। सेनापति भद्रनाथ, विचार आदि उत्तम है सम्राट। सम्राट शैतान सिंह, तुम अपने विश्वास सैनिकों को सुबह में जैन सिंह के खेमा में भेज देना। और हाँ, याद रहे, इसकी सूचना राजकुमारी चंद्रमुखी को ना मिलने पाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना तुम। सेनापति भद्रनाथ जी, सम्राट, ऐसा ही होगा, आप निश्चित रहे। राजकुमारी चंद्रमुखी को हमारी योजना का भनक भी नहीं लगेगा। सेनापति भद्रनाथ योजना अनुसार अपने विश्वस्त सैनिकों को भेजकर जैन सिंह के सैनिकों के भोजन में बेहोशी की दवा मिला देता है और सम्राट से कहता है, सेनापति भद्रनाथ, सम्राट, हमने योजना अनुसार अपना कार्य संपन्न कर दिया है। सम्राट शैतान सिंह, अत्युत्तम भद्रनाथ, अब कुछ सैनिकों को जैन सिंह के छावनी पर आक्रमण करने का आदेश दो। राजकुमारी चंद्रमुखी, सम्राट, हम छावनी पर आक्रमण करेंगे क्या? सम्राट शैतान सिंह, हाँ। राजकुमारी चंद्रमुखी, सेनापति से सैनिकों को आक्रमण करने का आदेश दिया जाए। सेनापति भद्रनाथ छावनी पर आक्रमण कर देता है। यह सूचना लेकर सेनापति अजगर सम्राट जैन सिंह के पास पहुंचता है। सेनापति अजगर, अनर्थ हो गया सम्राट जैन सिंह, क्या हुआ सेनापति जी? सेनापति अजगर, सम्राट, किसी ने हमारे सैनिकों के भोजन में जहर मिला दिया। इस वजह से सभी सैनिक बीमार पड़ गए हैं। और सम्राट जैन सिंह, और क्या सेनापति अजगर? सेनापति अजगर और शैतान सिंह ने हमारी छावनी पर आक्रमण कर दिया। सम्राट जैन सिंह, ठीक है, हमारा जितना सैनिक स्वस्थ है उसे आक्रमण करने का आदेश दिया जाए। सेनापति अजगर जी, सम्राट, राजा उदय सिंह, कल मुझे मेरी बहन चारुलता ने संदेश भेजा था कि तुम युद्ध पर जा रहे हो, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी सहायता करने आ गया। और सम्राट जैन सिंह, और क्या मित्र? राजा उदय सिंह, और मुझे अपनी बहन को बधाई भी तो देना था। सम्राट जैन सिंह, बधाई किस बात की? सम्राट जैन सिंह, मेरी बहन माँ बनने वाली है और मैं मामा, इसी बात की बधाई देनी थी। तुम तो ठहरे सम्राट, तुम्हें तो मेरी बहन के विषय में कुछ ज्ञात तो रहता नहीं। सम्राट जैन सिंह, क्या तुम सत्य बोल रहे हो मित्र? राजा उदय सिंह, हाँ मित्र। सम्राट जैन सिंह, चलो मित्र, मुझे भी महारानी को बधाई देनी है।